तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव विविधता को जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई वीडियोस देखे हैं जो अन्य चैप्टर से थे। आज जैव विविधता से हम लोग देखेंगे जैव विविधता क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसका संरक्षण क्यों होना चाहिए और विभिन्न परीक्षाओं में इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम इन सब के बारे में बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। दोस्तों, जैव विविधता क्या है? जैव का मतलब है जीवित, चाहे वो पशु पक्षी प्राणी हो या पौधे हो। और विविधता का मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, डाइवर्सिटी, भिन्नता, विविधता। इसका मतलब जैव विविधता का मतलब हुआ कि जीव जंतु और प्राणी में जो भिन्नता है या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी, इसके साथ एक क्लॉज जुड़ा होता है। एक निश्चित एरिया में, पारिस्थितिक तंत्र के एक निश्चित एरिया में जो विभिन्नता पाई जाती है प्राणियों के बीच, जीव जंतुओं के बीच, पौधों के बीच, उन सारी विविधताओं का जो अध्ययन होता है उसे जैव विविधता कहते हैं। सबसे पहले प्रयोग शब्द था जो जैव विविधता के लिए, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। इसका प्रयोग रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में किया था। इनकी एक बुक आई थी, अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री, एक अलग प्रकार का देश। मतलब रिलेटेड वही है, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों में कौन आते हैं? पौधों एवं जंतुओं की विविधता जो होती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। तो इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री अपने बुक में इसका उल्लेख किए थे कि जैव विविधता होती है, यानी एक निश्चित भूभाग पर, एक पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पर्यावरण में, एक निश्चित जगह पर विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल फूल पौधे जीव जंतु जो पाए जाते हैं, उनमें जो विविधता होती है, भिन्नता होती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाए गए सजीव प्राणियों, पौधों, जीव जंतुओं की में जो विविधता होती है उसे जीव विविधता कहते हैं। तो रेमंड दासमैन ने 1968 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री में जो बुक इन्होंने लिखी थी उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, और इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डब्ल्यू.जी. रोसन ने बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया। तो शब्द वही है, जैव विविधता से ही रिलेटेड। इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इन्होंने बायोडाइवर्सिटी किया। तो ये यूएसए द्वारा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस जो है वो यूएसए द्वारा 22 मई को मनाया जाता है, जबकि कई देश इसको 29 दिसंबर को मनाते हैं। दोस्तों, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है, यह है कहाँ है? यह है जामनगर, गुजरात में है, जिसको हम शॉर्ट में NCMB भी कहते हैं, नेशनल सेंटर मरीन बायोडाइवर्सिटी, यानी NCMB। ये कहाँ है? जामनगर, गुजरात में है। इसका उद्देश्य है कि सामुद्रिक जैव विविधता जो है उसकी रक्षा करना, समुद्र के किनारे, समुद्र में जो विविधता पाई जाती है उसका रक्षा करना। यही जामनगर पास में ही भारत का पहला और एकमात्र मरीन नेशनल पार्क भी स्थित है। दोस्तों, भूमि क्षरण से निपटने के लिए 2030 तक COP14 कॉप का सम्मेलन हुआ था। COP14 का सम्मेलन हुआ था जो दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं जैव विविधता को कैसे मापा जाता है। तो जैव विविधता को मापने के लिए अल्फा जो होता है, अल्फा, बीटा और गामा, 3 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अल्फा का प्रतीक होता है स्थानीय, सामुदायिक या आवासीय। यानी एक छोटे से क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में जो क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता पाई जाती है उसको अल्फा से मापा जाता है। जो क्षेत्र की विविधता है थोड़ी बड़े पैमाने पर, स्थानीय की जगह क्षेत्रीय, उसको हम बीटा से मापते हैं। और जो भूदृश्यानी होती है, लैंड साइड जो होती है, उसको हम गामा से मापते हैं।
इसका ह्रास कैसे होता है? जैव विविधता यानी जो विभिन्न प्रकार की विविधता होती है जीव जंतु पशुओं में, उनका ह्रास कैसा होता है? उनका ह्रास यानी उसका गिरावट उसमें कैसे आती है? भाई जब इनके प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाता है तब इसमें गिरावट आ जाती है। आइए हम बहुत जल्दी से जैव विविधता जो इंपॉर्टेंट है उस पर क्या क्वेश्चन आए हैं देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था? इस पे 2 बार क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए 2 शब्द है, याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, एक बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और एक बायोडायवर्सिटी। इसको बहुत बार पूछा गया है। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो है रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में किया था, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बायोडायवर्सिटी जो है इसको WG रैसन ने किया था, इस पे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है? महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना, पारिस्थितिक तंत्र में जो विविधता है उसको आगे बढ़ा देना, ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना। जैव विविधता किसको कहते हैं, इस पे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि 6 बार पूछा गया है। तो उसका मेन जो शॉर्ट में परिभाषा होगी, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है, जो विविधता होती है, पादप और जंतु, उस और एक निर्धारित क्षेत्र में, यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र में पादप और जंतु प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसको जैव विविधता कहते हैं। इस पे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अल्फा से जैव विविधता में अल्फा को किससे मापते हैं? तो अल्फा से स्थानीय समुदाय आवासी को अल्फा से मापते हैं। एक बार अल्फा दे के स्थानीय समुदाय के बारे में पूछा गया, एक बार स्थानीय समुदाय आवासी क्षेत्र बता के अल्फा बताया गया है। तो आप याद रखिए अल्फा से। और गामा से भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। गामा किसकी मापक इकाई है? तो ये भूदृश्य की है। प्राकृतिक आवास का विनाश होने से किसका विनाश होता है? तो उसका आंसर है जैव विविधता का। इस पे भी 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है। इस पर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और NCMB जामनगर कहाँ है? ये इसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। ये भी 4 बार पूछा गया है। और दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि भूमि क्षरण से निपटने के लिए भारत जो है 2030 तक जो सम्मेलन किया था वो कहाँ हुआ था? तो वो दिल्ली में हुआ था 13 सितंबर 2019 को। और इस पर एक क्वेश्चन और है कि भूमि क्षरण से निपटने के लिए भारत कौन सी तिथि निर्धारित की है? तो वो 2030 है। तो दोस्तों आज हम लोग देखें जैव विविधता क्या है, इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले अध्याय में हम इसके आगे के बारे में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।